नमो बुद्धाय। आज आपको इस छोटी सी समय में एक सुंदर कारण बता रहे हैं। ये जीवन जल रहा है, जीवन जल रहा है। आखिर क्या है ये, इसका अर्थ? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, आदि तस्मिन् अगारस्मिन् यं निहरति भाजनं तं तस्य होति अत्थाय नो च यं तत् दह्यति। अर्थात एक घर है, वो एक घर है, वो घर जल रहा है। मतलब एक घर में आग लग गई। अभी वो घर में आग लग जाने के बाद क्या होता है, उसी घर का आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी जैसे घर में आग लगा तुरंत घर के अंदर गया, दौड़ करके गया। अभी तुरंत सब जगह आग लग गया, तुरंत पूरा स्पीड से। अभी तुरंत फटाफट जो जो इम्पोर्टेंट सामान है, मतलब महत्वपूर्ण सामान है, वो सामान को तुरंत लेता है और घर के बाहर फेंकता है, खिड़की से या दरवाजा से। मतलब कुछ ही क्षण बचता है उसको बचाने के लिए, कुछ सामान, तुरंत पल भर में घर जल जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तंग तत्सोति अत्थाय नो च यं तत् दह्यति। अभी बताइए, अभी घर जल जाने के बाद उस आदमी के लिए क्या हेल्पफुल, क्या उपकारी चीज़ बच जाता है, मदद के लिए, काम में आने के लिए क्या रह जाता है? जो घर जल के राख हो गया, क्या वो नहीं? वो आग लगते समय घर के अंदर गया था ना, और बाहर फेंका ना सामान, वो सामान उसका हेल्प के लिए, उसके अर्थ के लिए, उसके काम में वही चीज़ आता है जो घर के बाहर फेंक देता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवमादिपितो लोके जराय मरणेन च निहरेथे वदानेन दिन्नं होति सुनिहता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उसी प्रकार, उदाहरण बताएं, उसी प्रकार ये सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का जीवन जल रहा है। सभी प्राणियों का जीवन जल रहा है। किस चीज से? जराय मरणेन च, बुढ़ापा और मृत्यु से। बुढ़ापा और मृत्यु से जल रहा है। उसी के बीच में निहरेथे वदानेन दिन्नं होति सुनिहता। मतलब सभी मनुष्यों का जीवन जल रहा है, उसी के बीच क्या चीज से जल रहा है? बुढ़ापा और मृत्यु से। उसी के बीच में जो कोई मनुष्य किसी को कुछ देता है तो दूसरे को, मतलब अपना चीज, धन हो या संपत्ति हो या भोजन हो या पैसा हो या कपड़ा हो या सामान हो, कुछ भी चीज दूसरों को दान देता है तो वो दिया हुआ दान का पुण्य का फल ही केवल उसके परलोक के जीवन के लिए शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। ये शरीर जल के राख हो जाता है, मर के खत्म हो जाता है, घर जल के राख बन जाना जैसा। बाद में इस्तेमाल के लिए वो ही सामान बच जाता है जो वो बाहर फेंकता है घर से। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ दान देता है दूसरों के लिए, वही दान का पुण्य का फल बच जाता है परलोक के लिए। ये शरीर, अपना सामान, अपना घर, अपना वस्तु, अपना सब खत्म हो जाता है, छोड़ करके जाना पड़ता है। भगवान भी बताते हैं कैसे, जराय मरने न च, ये जीवन जल रहा है अभी भी, सचमुच में छोड़ना तो पड़ता है अंत में। जल रहा है किस चीज से? बुढ़ापा और मृत्यु से। मृत्यु तो अभी तक आया नहीं है, मान लीजिए, बुढ़ापा से जल रहा है। मान लीजिए अगर अभी आप लोग, अभी आपका उम्र 30 है या 40 है, अभी आप जवान हैं, तो क्या हुआ, आप बुढ़ापा से नहीं जल गए? क्या जल गए? कैसे? आपका बचपन का रूप था, बचपन का एक समय था, अभी क्या वो है बचपन का समय, 5, 10, 15 साल का समय? नहीं। क्या हुआ? बुढ़ापा नाम की अग्नि से जल गया। अगर मान लीजिए आपका उम्र अभी 40 है, तो थोड़ा बूढ़े हो गए तो आपका भी जवानी का समय था, अभी वो कहाँ है? जल गया। किस चीज से? बुढ़ापा नाम की अग्नि से। आप भी बचपन में स्कूल जाते थे, बचपन में मान लीजिए खेलते कूदते थे, बड़ा ही मजा लगता था, अभी वो समय कहाँ है? जल गया। किस चीज से? बुढ़ापा नाम की अग्नि से। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन जल रहा। क्या जो बचपन में जो आंखें थी, बचपन की आंखें तीव्र होती हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा उस समय दिखता है बचपन में। अभी वो आँखें नहीं है। अगर आप अभी बूढ़े हो गए तो उसी आँखों से दिखता कम होगा, चश्मा लगाना पड़ गया होगा, या सुनाई कम देता होगा। क्यों? बचपन की आंखें कहाँ गई? बुढ़ापा नाम की अग्नि से जल गई। और एक दिन यह ऐसा आएगा जब इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। कब? मृत्यु आएगा तब। इन कानों से सुनाई नहीं देगा। कब? जब मृत्यु आ जाएगा तब। नाक से कुछ सूंघ नहीं पाएंगे। मर जाने के बाद उसी जीभ में कितना भी खाना डाले स्वादिष्ट स्वादिष्ट, जीभ को स्वाद पता नहीं चलेगा, शरीर को स्पर्श पता नहीं चलेगा। जब मृत्यु नाम का अग्नि से जल जाएंगे तब। बुढ़ापा नाम की अग्नि से तो हर एक सेकंड जल रहे हैं, अभी भी जल रहे हैं। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक महीना, हर एक साल, ये बुढ़ापा नाम की अग्नि से हम लोग जल रहे हैं, जल रहे हैं। और एक दिन मृत्यु नाम की अग्नि से भी जल जाएंगे, जल जाएंगे। हम लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु जो हम लोग जीवन में दान देंगे तो, दूसरों को कुछ देंगे तो, उसके लिए केवल वही बच जाएगा, परलोक के सुख के लिए। दिया हुआ दान का फल, जैसे घर जल जाएगा परंतु घर का फेंका हुआ सामान बाद में काम के लिए हेल्पफुल होगा, उपकार होगा, काम में आएगा। तो इसलिए ये देखिए भगवान बुद्ध जी कितना सुंदर बताएं ये कारण, ये जीवन जलने की कहानी। तो इसलिए आप लोग इसे अपने मन में धारण कर लीजिए, अपना लीजिए। आप लोगों का कल्याण होगा, आप लोगों का मंगल होगा। आप लोग भी दान के लिए आदत लगाइए, दूसरों को कुछ दीजिए, दान दीजिए, जो आप लोगों का परलोक का जीवन के लिए सुखदायी होगा। इस शरीर को तो छोड़ देंगे, ये शरीर कितना भी शक्तिशाली हो, सुंदर हो, धन संपत्ति हो, सब छोड़ देंगे, वो पुण्य का फल लेकर के जाएंगे। इसलिए आप लोग इस भगवान बुद्ध की सोच छोटी से ज्ञान से समझ करके इसको अपने जीवन में अमल करिए, अपनाइए। आप लोगों का कल्याण होगा, मंगल होगा। नमो बुद्धाय।